वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। बेंगलुरु के अंदर आरसीबी की आईपीएल की विक्ट्री का जश्न और वहां भगदड़ भगदड़ में कई लोगों की जानें और कई लोग जख्मी हैं। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो आपके साथ इस रिपोर्ट में पेश करेंगे कि कैसे विराट कोहली की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। साथ ही साथ भाजपा की फॉर्मर नेत्री यानी फीमेल नेता कैसे अपनी ही बेटी के साथ क्या कुछ करवा रही थी, क्या कर रही थी उनके साथ, आपके साथ इस रिपोर्ट में पेश करेंगे। होश उड़ जाएंगे आपके। उसी के साथ साथ बकरीद को लेकर के बयान निकल के आ रहे हैं, कैसे बयान है, किसके क्या बयान है, क्या जवाब है। और उसी के साथ साथ आपके साथ शर्मिष्ठा वाला मामला कहां पहुंच गया, क्या रिसेंट अपडेट है। छोटे बड़े अपडेट्स के साथ इस शो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। पहली अपडेट आपको बता दें, ये तस्वीर देखिए। जिन लोगों की जान गई है उस भगदड़ के अंदर उनके परिजन हैं, रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मांग रहे हैं कि कैसे उनके बच्चे वापस आ जाएं, उनके करीबी वापस आ जाएं। ये हुआ क्यों, उसके पीछे की वजह क्या है, आपको बताते हैं कि आरसीबी 18 साल बाद आईपीएल का ट्रॉफी जीती है। लेकिन ये जीत का जश्न कैसे कुछ घरों में मातम का बन गया, क्योंकि भगदड़ इतनी हो गई जिसकी वजह से 11 लोगों की जान और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसके जिम्मेदार कौन है। मीडिया की रिपोर्टिंग अच्छी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यही मीडिया कैसे दूसरे मामलों में शांत होती है आपके साथ आगे मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये खबर निकल के आई कि आरसीबी जीती है, तो पूरे देश को किस तरीके से देखा गया कि जश्न में लीन था। जी हाँ, आतिशबाजी हो गए, पटाखे हो गए, शराब के नशे में लोग रास्तों पर झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है तो पुलिस को भी लेकर के डांस कर रहे हैं। यानी ये तमाम वीडियोस निकल के आ रहे हैं जिसमें आप फैंस को देख सकते हैं, उनका दीवानापन देख सकते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें निकल के आई ना, ये काफी चिंताजनक हैं, क्योंकि इस तस्वीर के बाद जब खबर निकल के आई कि कैसे चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर आरसीबी की आईपीएल की जीत का जश्न मनाया जाएगा, तो पुलिस की तरफ से पहले ही आगाह कर दिया गया था सरकार को भी और आरसीबी को भी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने आरसीबी को यह बताया कि विक्ट्री परेड संडे को निकालें, ऐसे बीच में ना निकालें, इससे भीड़ और बढ़ सकती है, क्योंकि कामकाज का दिन है, ऐसे भी लोग कामकाज पर निकलते हैं, गाड़ियां बहुत होती हैं। अब इस सूरत में पब्लिक भी आ जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पुलिस ने पहले से एडवाइस कर दी, सरकार को भी वार्न किया, दोनों को इस रिस्क के बारे में बताया कि कैसे 2 से 3 लाख आ सकते हैं इस विक्ट्री सेलिब्रेशन के अंदर और पूरा केओस हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद आरसीबी ने यह कहा कि उनकी टीम के कुछ मेंबर हैं जो बाहर चले जाएंगे, यानी बाहर मुल्क चले जाएंगे जल्दी जल्दी, तो जो करना है अभी जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स हैं, फॉरेनर्स जो हैं वो बाहर ही जाएंगे, तो यहां कर लीजिए जल्दी से। तो आरसीबी ने इस तरीके का बयान दिया जो कि कर्नाटका पुलिस का दावा है। अब आनंद फानन में ये सारी चीजें करी गई और ये हादसा पेश आ गया जहां भगदड़ में कई लोगों की जान और कई लोग जख्मी हो गए। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि इसका जिम्मेदार है कौन। क्या सरकार जिम्मेदार है, क्या आरसीबी जिम्मेदार है? तो सोशल मीडिया पर अलग अलग नैरेटिव है। एक के अंदर विराट कोहली की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। राहुल गांधी का कहना है कि इंसान की जान से बढ़कर कोई भी सेलिब्रेशन नहीं है। कांग्रेस मंत्री का कहना है कि मानते हैं वो कि लैक ऑफ जजमेंट हुआ है। ये कर्नाटका डीवाई सीएम है शिव कुमार, इमोशनल भी हो गए, माफी भी मांगी इस पूरे हादसे के लिए कि हादसा सही नहीं हुआ है और जिम्मेदारी ली है, गलती को सुधारने की बात करी है कांग्रेस ने। अब मीडिया की रिपोर्टिंग अच्छी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि यह मीडिया तब कहां चली गई थी जब महाकुंभ के अंदर इसी तरीके के हालात पेश आए थे, जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस तरीके के हालात पेश आए थे। अगर आप रिपोर्टिंग कर रही हैं और आलोचना कर रही हैं इस बात की कि ये कितनी बेहुदा हरकत है, कैसे जो है इस पूरे मामले को इतना हल्के में लिया गया, इतने लोगों की जान चली गई लेकिन ये लोग जश्न मना रहे थे, अगर आप इस बात की आलोचना करती हैं तो आपको उस मामले में भी आलोचना करनी चाहिए थी। रूबिका लियाकत ने इस मामले की आलोचना करी, लेकिन महाकुंभ वाले मामले पर जब भगदड़ के अंदर मौतों के आंकड़े आ रहे थे तो रूबिका लियाकत कह रही थी कि अफवाहों पर न जाएं। कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली है, गलती सुधारने की बात करी है, सही है। आरसीबी को कटघरे में खड़ा करा है, बढ़िया बात है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी एज एन ऑडियंस, एज अ फैन हमारी भी है,
क्योंकि हम ऐसे लोगों के फैन बनते हैं जो देश छोड़ रहे हैं, और इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके करीबी का ये मानना है और उनका कहना है कि वो अपने बच्चों को नॉर्मली रेस करना चाहते हैं। जी हाँ, यहाँ यानी भारत के अंदर जो कंडीशंस हैं उससे वो खुश नहीं है। वो उनको ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहां उनको पीस मिले, यानी सुकून के लिए लंदन शिफ्ट हो रहे हैं विराट कोहली, सुकून के लिए अपने बच्चे को नॉर्मली रेस करना चाहते हैं। जी हाँ, भारत के अंदर नॉर्मली रेस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ वो फैन फॉलोइंग से परेशान है, यहाँ वो मीडिया से परेशान है, यहाँ की हवा पानी से परेशान है, यहाँ के लोगों की मानसिकता से वो परेशान है, और वहां वो आजादी से मजे लेकर के वो वहां जीना चाहते हैं लंदन में। यहाँ ऐसी फैन फॉलोइंग उनको चाहिए ही नहीं। अब आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी तादाद में जो आप विराट कोहली को देखने के लिए जाते हैं, विराट कोहली आपसे भागना चाहते हैं। विराट कोहली कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को सुकून के एनवायरनमेंट में पैदा करना चाहता हूं, बड़ा करना चाहता हूं। मीडिया अटेंशन नहीं चाहिए मुझे, मुझे लोगों की इस तरीके की भीड़, कभी सेल्फी खिंचाओ कभी कुछ करवाओ, नहीं चाहिए मुझे। मुझे आसान और आरामदायक जिंदगी चाहिए। और आप किन के फैन हैं? आप सोच के देखिए, आप ऐसे लोगों के फैन हैं जो पान मसाला का ऐड करते हैं, शराब का ऐड करते हैं, बेटिंग ऐप का, पता नहीं क्या क्या ऐड करते हैं ये लोग। आप ऐसे लोगों के फैन हैं। ऐसे लोगों के लिए लाखों लाखों भीड़ जाकर के इनके लिए, इनको देखने के लिए। है कौन ये पैसे लेकर के आपको ही एंटरटेन कर, यानी आपसे पैसे लेकर के आप ही को एंटरटेन कर रहे हैं। और अगर कोई सोसाइटी में कहीं ऐसे कोई हालात भी पेश आते हैं तो ये क्या खड़े हैं आपके लिए? दूसरा, भारत की स्थिति भी देखिए। आप पुलिस पर आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? 2-3 लाख लोग आ गए तो आप बताइए पुलिस कैसे उनको कंट्रोल करेगी? पुलिस ने जब एडवाइजरी और पहले से एडवांस में बता दिया कि ऐसे हालात आ सकते हैं, तो अब तो जिम्मेदारी सरकार की हो गई, उन लोगों की हो गई जिनके वो प्रोग्राम्स हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम कंडीशन देखें तो 1 लाख लोगों के लिए 152 ही पुलिस वाले हैं भाई। यानी अगर 3 लाख 2 लाख लोग आ गए तो मात्र 500 पुलिस होगी। चलिए माना और भी जोड़ लीजिए, 1000 होगी, 2000 होगी, उससे ज्यादा क्या होगा भाई? तो ये जो मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, इसके लिए सरकार जितनी जिम्मेदार है, वो टीम जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया है वो जितनी जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो उन्हें देखने जाते हैं। आप नियम कानून फॉलो नहीं करेंगे, आप ऐसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जहां जिनको आप देखने जा रहे हैं वही आपसे भागना चाह रहे हैं। बताइए कितना कंफ्यूजन है। जिनको आप देखने जा रहे हैं वो आपसे भाग करके दूसरे मुल्क में जाके सेटल होना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि जिनके आप फैन हैं, क्या वाकई इनको इस तरीके से पूजना चाहिए जिनको आप इस तरीके से पूज रहे हैं? क्या ये आपके रोल मॉडल हैं? और अगर रोल मॉडल हैं तो इतना पागल क्या हो जाना? आप इनकी अच्छाइयां ले लीजिए। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, विराट कोहली पसंद है, तो उनकी तरह स्टाइल कॉपी करिए। उनको देखने, उनसे मिलने के लिए ये कैसी दीवानगी है जहां विराट कोहली खुद तंग आए हुए हैं कि मुझे सेल्फी देनी पड़ती है, बच्चों के साथ सेल्फी का मामला आ जाता है, मैं यहां से जाना चाहता हूं, अपने बच्चे को नॉर्मली रेस करना चाहता हूं। आप खुद सोच के देखिए, उनके करीबी का इस तरीके का बयान है, तो आप खुद सोचिए कि उनके जहन पर क्या गुजरती होगी जब आप उनका फोटो लेने जाते होंगे, उनसे उनसे सेल्फी लेने जाते होंगे, क्या सोचते होंगे वो आपके बारे में? तो ऐसे भी सोचिए कि एज अ ह्यूमन, एज अ नागरिक, आपकी जिम्मेदारी है पुलिस का सहयोग करें, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करें, और किस हद तक आप किसी के दीवाने हो ये भी अपने अंदर देखें ना। उसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि खबर निकल के आई कि कैसे भाजपा की फॉर्मर फीमेल लीडर, मामला हरिद्वार का है, कैसे उसने अपनी 13 साल की बेटी से अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ क्या कुछ करवाया है। ये रिपोर्ट देखिए, आ रही है कि बीजेपी नेत्री द्वारा 13 साल की बेटी से हरिद्वार के होटलों के अंदर कई बार उसके साथ गलत काम करवाया है। जी हाँ, बेटी ने खुद यह बयान जारी करके बताया कि जनवरी में हरिद्वार में कार के अंदर भी मां ने बॉयफ्रेंड सुमित और उसके दोस्त शुभम से मेरे साथ गलत काम करवाया। यानी खुद मां अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के हवाले कर रही है, और उस बॉयफ्रेंड के और उसके करीबी कुछ दोस्त लोग हैं, अपनी ही बेटी को उनके हवाले कर रही है, और उसके साथ जो गलत काम उस बच्ची के साथ हो रहा है 13 साल की, उसने जो ये बयान दिया है, इसके बयान के बाद तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई कि कैसे इस काम को एक मां ही अंजाम दे रही है। खबर आ रही है कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार तो कर लिया है, मां को और उसके बॉयफ्रेंड को, लेकिन अभी तक ये वजह सामने नहीं आई है कि उसने अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ क्यों करवाया। अपने ही बॉयफ्रेंड को और उसके दोस्तों को क्यों कहा कि उसी की बेटी के साथ सो। यानी इस तरीके के काम को करने की जो वजह है वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये खबर जरूर सामने और काफी चौंकाने वाली है।
उसी के साथ साथ बता दें कि शर्मिष्ठा वाला मामला कहां पहुंच गया है। आपको याद होगा प्रॉफिट मोहम्मद पर जिस तरीके का बयान दिया था शर्मिष्ठा ने, उसको लेकर के उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया और लगातार हियरिंग की अपडेट्स जो है वो वायरल हो रही हैं कि कैसे शर्मिष्ठा को जमानत नहीं मिली है। और कोर्ट ने तो ये तक कह दिया है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर दुनिया के सामने बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। यहां तक कि हाईकोर्ट के जज का यह भी कहना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह नहीं होता है कि आप एक वर्क के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। शर्मिष्ठा के वकील का कहना है कि शर्मिष्ठा के किडनी में तकलीफ है, उनको बेल मिलनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अनभक्तों की पूरी टोली काम पे लगी हुई है कि कैसे शर्मिष्ठा को बेल नहीं मिल रही है, लेकिन अगर यही कोई मुसलमान लड़की होती तो रात रात में सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर लेता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तो ये निकल के आई कि कैसे आईटी सेल वाले अनभक्त जो हैं वो शर्मिष्ठा को एज अ देवी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शर्मिष्ठा जिसने गाली गलौज करके अपना करियर बनाने की कोशिश करी, माँ बहन की गालियां उसके बारे में जानने के बावजूद वो शर्मिष्ठा को कैसे दिखा रहे हैं कि शर्मिष्ठा आगे खड़ी है और पीछे पीछे कौन है, किसकी परछाई है। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब इस तरीके का नैरेटिव आप फैलाएंगे तो ये जो अंधभक्त हैं वो कैसे जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जमानत दिलाने के नाम पर जज को ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, हाई कोर्ट के जज, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। और इसके पीछे वजह एक ही है, क्योंकि जज साहब ने बेल नहीं दी शर्मिष्ठा को। इस वजह से जो सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, अनभक्त, वो लगातार जज को मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी जो रीसेंट अपडेट निकल के आ रही है उसके मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा को बेल दे दी है। जी हाँ, ये अभी खबर निकल के आ रही है, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि उम्मीद है शर्मिष्ठा ने कोई नसीहत ली होगी कि किसी भी धर्म के बारे में बोलने से पहले उन्हें 2 बार सोचना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि बकरीद को लेकर के आए दिन कोई ना कोई बयान निकल के आता है। जब भी बकरीद करीब होती है तो अनभक्तों की टोली एक तरफ लग जाती है, जानवर प्रेम उनका सामने आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके का बयान जो है वो काफी वायरल रहा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने जो बयान दिया है बकरीद को लेकर के, उन्होंने कहा है कि बकरीद पर पाबंदी लगनी चाहिए। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये तक कहा है कि देश के 100 करोड़ हिंदुओं को ये दिखाने की कोशिश की जाती है बकरीद पर कि किस हद तक खून बहाया जा सकता है। यानी बकरीद जिस वजह से मनाया जाता है वो ये होता है कि मुसलमान ये दिखाना चाहते हैं ईश्वर को, अल्लाह को, कि वो अगर हक के लिए, अच्छाई के लिए अगर उनको कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी लोगों की भलाई के लिए हो बात, अपनों के साथ के लिए हो बात, इंसाफ के लिए हो बात, गरीबों का खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, हर चीज की जिम्मेदारी जो कि इंसान की ही जिम्मे दी है खुदा ने। तो मुसलमान ये कुर्बानी दे करके ये पैगाम देना चाहता है कि अगर जान पर भी आ गई तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लोगों के लिए सोचूंगा, लोगों के लिए जीऊंगा, आपकी दी हुई जो जिंदगी है उसको आपके ही कामों में लगाऊंगा। यानी एक मैसेज होता है, अगर इसके लिए जान भी देनी पड़े तो मैं देने को तैयार हूं। तो ये जो कुर्बानी है ये संसार के लिए है कि मुसलमान उस कुर्बानी से कई लोगों का पेट भरते हैं, कई लोगों के जानवर के जो कारोबार हैं वो चलते हैं। ये तमाम चीजें हैं और उसके बहुत रूहानी मैसेजेस हैं। 1-2 मैसेज नहीं है, बहुत रूहानी मैसेज हैं। जो समझदार है, जो समझते हैं, उन्हें मालूम है। लेकिन किस तरीके से इसी बकरीद को अलग अलग नैरेटिव के साथ शेयर किया जाता है, जिसकी वजह से जो बकरीद का पूरा होल एंड सोल मैसेज है वही कहीं इधर उधर हो जाता है। अब विश्व हिंदू परिषद की इस तरीके के बयान को लेकर के AIMIM के प्रवक्ता है सैयद आसिम वकार, उनका कहना है कि बकरीद पर ही VHP को जानवरों की याद आती है, जबकि देश के ज्यादातर जो बुच्चड़ खाने हैं वो हिंदुओं के हैं, वहां जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस साल की बकरीद आपकी जैसी मनाने की हुक्म है, जैसे मनाई जानी चाहिए वैसे ही मनाई जाए। सोशल मीडिया की बात खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।